नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आप जानेंगे भरोसा। भरोसा कौन सी चीज़ है? हमेशा भरोसा एक कांच की तरह होता है, अक्सर जो वो जुड़ता कभी नहीं है, दरार आ जाती है, टुकड़े पड़ जाते हैं। वैसे ही आजकल भरोसा है और ये भरोसे का सिलसिला जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एक भी भरोसा आजकल किसी का टूटने का जो सिलसिला है, वो बेहद आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आजकल महिला और पुरुष एक-दूसरे के रिश्ते में ही भरोसे नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा भरोसा होता तो आजकल इतने तलाक नहीं होते, आजकल दोनों लोग अलग-अलग नहीं अपनी ज़िंदगी आगे व्यतीत करते। तो दोस्तों जानने से पहले भरोसा है क्या? और मेरी ये बात सुनकर आपको कितना मोटिवेट मिलेंगे और आप क्या जानेंगे इस भरोसे के सिलसिले में, क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो प्लीज़ मुझे कमेंट अवश्य करिए, आपके कमेंट पे मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो राधा सोशल मीडिया पर बने रहिए भरोसे पर। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि भरोसा कितना ज़रूरी है? क्या जीवन में भरोसा सब कुछ है? भरोसे के बिना जीवन नहीं चलता या हमारा भरोसा हमारे जीवन का एक अतीत है या हम भरोसे के प्रति जीते रहते हैं या हमें भरोसे पर बिलीव नहीं करना चाहिए, अपना जीवन आगे व्यतीत करना चाहिए। आज एक आम तौर पर महिला हो या पुरुष, पुरुष या महिला एक दूसरे के प्रति भरोसे पर बिल्कुल भी का एक दूसरे पे कायम नहीं होते। उनका जो तलाक हो रहा है वो आजकल यही कारण है। अक्सर सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर वो इतने ज्यादा यूट्यूब पर इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि इतना चैट करते हैं, लेकिन वो एज वाले कौन से 40 के आसपास के जितने भी महिला या पुरुष हैं, इस भरोसे को बेहद से तोड़ते चले जा रहे हैं। कहते हैं महिलाओं के प्रति पुरुष और पुरुष के प्रति महिलाओं, ये दोनों ही ऐसे भरोसे के आकर्षित होते चले जाते हैं कि वो अपना भरोसा एकदम ही दरकिनारे करते जा रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार है या एक ऐसी थॉट ऐसा विचार उनके मन में आ रहा है जिसके प्रति वो डिजिटल दुनिया में इतने खोए रहते हैं, या कई-कई घंटों वो चैट करते रहते हैं और कई-कई घंटे वो बातें करते रहते हैं। क्या आपसी भरोसा तोड़ देते हैं? कहते हैं आखिर क्यों महिलाएँ इसका शिकार होती हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो इस लेवल पर पहुँच जाती हैं, उनकी थॉट ऐसी है, या वो किसी बीमारी ग्रस्त चल रही हैं। महिला स्वयं में ज़्यादा उस वाले पुरुष को ज़्यादा चैट करती हैं कि जो उनकी एज से ज़्यादा, उनको लगता है कि सामने वाला हमारा अनुभवी है, हमसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलत है। कई बार वो धोखा भी उठा चुकी हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, आम तौर के जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं, वो आपस में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ इससे, और वो जब भी दोनों एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो वो लाजवाब करते हैं। लेकिन ये 40 के बीच की जो जनरेशन है, भरोसे को दरकिनारे करती जा रही है और इसी कारण बहुत ज़्यादा तलाक ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये एक-दूसरे के रिश्ते में जो भावुकता इतनी गलत पैदा कर रहे हैं कि एक-दूसरे के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा गलत फ़ील करवा रहे हैं और एक-दूसरे को ये दिखाते हैं कि वो उनको समझ रहे हैं। अगर वो एज वाले ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो उनको समझते नहीं, उनके समय का फ़ायदा उठाते हैं और उनको ऐसा फ़ील कराते हैं कि वो उनको समझ रहे हैं। समझ वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक ही एज के व्यक्ति हो तो आप बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि आपके मन में ऐसी फीलिंग्स बनी रहती है कि मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, और वही उसके मन में भी कर बना रहता है कि मैं ज़्यादा करता हूँ। अब समझने की बात ये है कि महिलाएँ जानबूझकर इस जाल में फँसती चली जाती हैं, या वो फँसने पर मजबूर हो जाती हैं, या ऐसी गलती से हो जाता है उनसे, वो गलती करना नहीं चाहती और गलती हो जाती है। कभी-कभी कुछ चीज़ें अनजाने में ही हो जाती हैं हमसे, लेकिन कुछ चीज़ें जानबूझकर की जाती हैं। अगर हमें लगता है कि हमें ये दरकिनारे कर देनी चाहिए, अगर हम सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर अगर हम चैट कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा एज वाला व्यक्ति है या हमारे बराबर का, और हम ऐसे चैट में लगे पड़े हैं जिसका कोई मोटिव नहीं है, जिसका कोई अच्छा नहीं होने वाला, तो क्या हमें करना चाहिए? इतनी जानकारी सबको होती है, या उसके बाद वो लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं या अपना टाइम पास करते रहते हैं? इन सारी चीज़ों में अपने माइंड को लगा कर रखना है, या जहाँ भरोसा पैदा करना है वहाँ भरोसा पैदा करना चाहिए। जब एक बार टूट जाता है तो वो वापस नहीं आता है। महिलाएँ बिना सोचे समझे अपने समाज, परिवार और पति को दरकिनारे कर दे जा रही हैं, जिसके उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता, बहुत ज़्यादा उनको ये फ़ील होता है। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, मालिक पहुँचा लेट, बाद में क्या होता है, जब परिवार संसार सब उजड़ जाता है, उसके बाद उनको एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन सभी के लिए प्रेरणा है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको रियलाइज हुआ तो क्या हुआ? अगर समय रहते आप समझ जाते हैं, अगर आप अपने आप का भरोसा बनाकर रखते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या बेटी हो या बेटा हो, लेकिन हमें समय रहते हर एक किसी को इतनी नॉलेज होती है कि वो अपने आप में क्या बेहतर कर रहा है और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको भी या हमें भी, हर किसी को इतनी नॉलेज है, कोई भी फँसता नहीं है, फँसाया नहीं जाता है। स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है, लेकिन उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसे ऐसा फ़ील होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए चाहे वो किसी का भी भरोसा तोड़ सकता है।
अपनी लाइफ अपनी खुशी के लिए जीता। अगर वही लाइफ वही चीज अपने स्वयं के लिए अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, अच्छी लाइफ बनाने के लिए अगर यूज करते हैं और हम सोचते हैं कि भरोसा टूट रहा है तो टूटने दो, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये सही है। या हम घंटों घंटों चैट कर कर प्लेटफॉर्म पर या किसी का अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, मानसिक तौर से नुकसान पहुंचाते हैं या अपने शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, ये चीज हमारी सही है। हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो ये सारी चीजें अपने रिश्ते में अपने आप में आपको बेहतर बनाकर चलनी चाहिए। अगर भरोसा आप किसी का जीत नहीं सकते तो तोड़ना भी नहीं चाहिए। आपको अपने भरोसे पर, अपने चीजों पर बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहिए और बहुत सारे अपने नियमों को बनाना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको परेशानी हो, आपका भरोसा टूटे, आपका परिवार टूटे, आपका संसार टूटे। और यही मैं आपसे चाहूंगी कि आपको भी सही और गलत की पहचान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। हर किसी को सही और गलत की पहचान होती है और सही व्यक्ति, सब लोग कहते हैं कि बॉयज या गर्ल्स गलतियां करती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बॉयज और गर्ल्स 30 तक की एज में वो कभी भी गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उनकी कुछ चीजें होती हैं, उनका कुछ मोटिव होता है जो फीलिंग समय के साथ आती है, हमारी एज के साथ आती है, लेकिन वो इस एज में गलत नहीं कर पाते हैं। वो अपने फ्रीडम को जीना चाहते हैं, अपने एहसास को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका सिर्फ इतना सा मोटिव होता है और वो इसी चीज के लिए अपने दोस्तों के, फ्रेंडों के साथ कुछ करने निकलते हैं तो शायद गलती से कभी गलत हो जाता है, लेकिन उनका एक मोटिव रहता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को कुछ अचीव करना चाहते हैं, गोल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ 30 से 40 वाले एज जो यंग है, अक्सर जो जेंट्स है, उनमें भी ये फीलिंग्स है कि वो ज्यादा घंटों चैट करते हैं या अपने टाइम को बेकार करते हैं, ना तो बल्कि अपने टाइम को उन्हें ऑफिस में देना चाहिए, अपने कार्य में देना चाहिए। ऐसी चीजें उन लोगों के अंदर ज्यादा फीलिंग्स पैदा कर रही है जो 30 से 40 के एज में। ये काफी सर्च के बाद में पाया गया है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो फ्रीडम चाहती है, जीना चाहती है, गलत नहीं करती, लेकिन उनके अंदर एक प्रेरणा बनी रहती है कि वो जो भी करते हैं अपने दोस्तों से या अपनी एज के बराबर वाली गर्ल्स के साथ, तो उनका फीलिंग यही रहती है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और वही सामने वाले के अंदर आती, इसलिए वो कुछ गलत नहीं कर पाते। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। भरोसा बनाकर रखिए, गलती होने से पहले ही समझ जाइए और गलती होने के बाद, एहसास करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता, फिर चांसेस नहीं बचते हैं। लेकिन नहीं बचते चांसेस, उसके बाद आपको डिप्रेशन नहीं जाना। जो था, जो जीना है वो आज में जिए। अगर आज में आप जीना चाहते हैं तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हो गया उससे कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ये तो प्रकृति का नियम था। गलती हो जाती है लेकिन सुधारी जा सकती है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो सुधारी नहीं जाती, समय के साथ छोड़ दी जाती, और ऐसी नकारात्मक चीजें जो होती हैं या ऊर्जा होती है उसे हमें वहीं पर ब्राम लगा देना चाहिए, टेप लगा देना चाहिए, ताकि वो चीजें आई ना। अगर आपके सामने गलती से भी आ जाती है तो आपको उनको फेस नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। चुप जो है 100 बातों का एक समाधान है। अगर किसी ने 100 बात कही, आपने चुप रहा, अगर 100 बातों के आप कब तक आंसर देते रहेंगे? चुप जो है एक ही बात में खत्म हो जाती, वो आपका पीछा बार बार नहीं करेगी। नमस्कार।